श्रद्धांजलि समारोह रामलखन सदल यादव को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। मुंबई। मराठा क्षत्रिय विद्यावर्धक मंडल, भांडुप, मुंबई में स्वर्गीय रामलखन सदल यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भावपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर भारतीय समाज के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख थे डॉक्टर बाबूलाल सिंह, डॉक्टर सचिन सिंह, डॉक्टर विजय यादव, डॉक्टर जंग बहादुर यादव, साई एज्यू ट्रस्टी त्रिबंग पानमंद, रविंद्र शर्मा, कदम कदम पत्रिका के संपादक छोटेलाल शर्मा, विजय सोनवाणे, सुनीता महाजन, श्री दत्त तेली, दयाशंकर पांडे, त्रिपुरारी दुबे, दीनानाथ यादव, ब्रजेश यादव, संतोष यादव, विनोद तिवारी, पारसनाथ यादव, रामचेत यादव, आलोक मोरे, नितिन कुंभार, संतोष, विष्णु मोरे, संदीप, संजय जाधव, संतोष जायसवाल, राजाराम यादव विद्यार्थी, रामलाल यादव, प्रदीप यादव, राज सिंह यादव आदि। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने यादव को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और समाज सेवा के कार्यों को याद किया। सभी ने उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में धैर्य एवं शक्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की। सभा का सूत्र संचालन चंद्रवीर यादव ने कुशलता से किया। समारोह में भारी संख्या में समाज बंधुओं की उपस्थिति ने यादव के प्रति अपार सम्मान और स्नेह का परिचय दिया। रामलखन सदल यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि। कोई ना कोई शिक्षक होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा है जो एक साथ 50 बच्चों को शिक्षा दे सकता है। डॉक्टर यदि किसी को ठीक करता है तो एकाध को करता है, लेकिन शिक्षक अगर किसी को शिक्षा देता है तो पूरे समाज को देता है। ये उनकी भावना थी और वो चाहते थे कि हमारे घर में कोई शिक्षक हो और लोगों को मार्गदर्शन करे। उनका सोचने का विचार, उनके संस्कार और उनके मार्गदर्शन ही मेरे बचाए रहे हैं। यदि मुझे कोई सम्मान मिला है तो उसमें मेरे पिताजी का और माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं ही नहीं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे भी उन संस्कार को सीखते गए। मेरे घर के जितने भी लोग हैं, भले ही बहुएं हों या मेरे भाई हों, तीनों भाई और तीनों बहुएं, आज मुझे ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया मेरे घर में ही बसा हुआ है। मेरे संस्कार कोई देखना चाहे जरूर मेरे परिवार से देख सकता है। मैं सीखने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग हमसे भी कई गुना अच्छे हैं और वे लोग अपने परिवार को अच्छी तरह से प्रेरित करते हैं। लेकिन मेरे पिताजी ने शिक्षा का महत्व समझा था। गांव में वे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उनके पास कापियां नहीं हुआ करती थी, पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते थे उनकी मम्मी के पास, न खाने के लिए खाने हुए रहते थे। वो खास वही चीज वो लेकर आए और यहाँ हम लोगों को बार बार बताते थे कि मैं कम से कम 3000 किलोमीटर दूर इसलिए आया हूँ कि मेरे परिवार के बच्चे पढ़े लिखे हों और सुसंस्कृत हों, ताकि समाज के ऊपर बोझ न हो और समाज को एक नया रास्ता दिखा सके। हम लोगों ने वो प्रयत्न किया और यह भी लोगों को बताया कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है और पढ़ने से क्या फायदा। पिताजी ईमानदारी थे, ईमानदार थे। वे एक पैसा किसी का लेना नहीं चाहते थे और बेईमानी के प्रति बहुत ही सजग रहते थे और हमसे कहते थे कि बेटा एक टाइम कम खा लेना, लेकिन बेईमानी मत करना। वो संस्कार था। दूसरे संस्कार यह था कि वो चाहते थे कि मेरे घर में कोई व्यक्ति आए बिना खाए ना जाए। हम भले ही थोड़ा सा कम खाए, लेकिन जो व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा उसे खिलाकर ही भेजना है। वो संस्कार शायद हम लोगों को मनुष्य की तरह से बनना सिखा दिया उन्होंने। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि मेरे सेवक जो भी हैं वे इसी तरह से संस्कार को लेकर समाज को देते रहे और समाज से कुछ सीखते रहे। व्यक्ति हमेशा किसी को सीखते रहता है और वह उनकी प्रेरणा रहा करते थे। वे बीमार भले होते थे, बहुत ज्यादा बीमार हो जाते थे, बहुत सीरियस हो जाते थे, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा छुट्टी ले लो और मेरे लिए दवाई लेके चलना है। तो बोलते थे कि पहले बच्चों को देखो, मैं एक, लेकिन तुम्हारे साथ 50 बच्चे हैं, पहले 50 बच्चों को देखना होगा। और उनके ही कारण मैं शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया करता था। 400 टीचर एक साथ में मेरे सामने बैठते थे और कोई ये नहीं कर सकता था कि मेरे अंदर संस्कार की कमी है या मैं कभी उनको दे नहीं सकता हूँ। मुझसे भी बड़े लोग बैठते थे, मैं उनका भी ऋणी
समाज का ऋणी हूँ और इस चैनल का पाटे सर का ऋणी हूँ कि इस चैनल ने मुझे एक प्रसिद्धि दी है। मैं भले ही अन्य महानगर पालिका में रहा हूँ, लेकिन ये पूरे भारत में आदरणीय पाटे सर ने जो वीडियो बनाकर पत्रकारिता में मेरा साथ दिया है, एक भाई की तरह मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो इस चैनल को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मेरे इस समय वे आए और सभी का हल कर लिया है और मार्गदर्शन किया है। स्वतः उन्होंने तो सभी मेरे पिताजी के बारे में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफी धन्यवाद। आज पिताजी का श्रद्धांजलि समारोह मराठा मंदिर में रखा गया और दिवाली का कार्यक्रम होने के बावजूद, दिवाली हिंदू का सबसे बड़ा त्योहार होता है, इस दिन सभी लोग घर की सफाई करते हैं, लेकिन लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर यहाँ पर मेरे परिवार के को शौक करने का प्रयत्न किया। सबसे ज्यादा मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बाबूलाल सिंह जी जो सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं मेरे घर के सदस्य हैं, वे और डॉक्टर सचिन, डॉक्टर विजय यादव तथा उनके मित्र ही एक साथ में आए और मेरा मार्गदर्शन किए। और मैं ऐसे मित्रों के साथ जुड़ा हूँ कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ, उस समय मुझे कुछ भी नहीं। यहाँ पे शर्मा जी हैं, वो एक भाई की तरह से मेरे साथ खड़े थे और हर संभव उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझ पर कोई दुख ना आए। मैं उनका ऋणी हूँ जिन्होंने समय दिया, ताकि उनका भी मैं ऋणी हूँ और यह वादा करता हूँ कि मैं जो भी पिताजी ने मुझे धरोहर दी है उसे बांटने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे माँ के यहाँ और मेरे पिताजी के घर, यानी दोनों खानदान में कोई शिक्षक नहीं था। मुझे पहला शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वह सौभाग्य मैं अपने आप को ऋणी समझता हूँ कि मैं अकेला ही नहीं बना था, क्योंकि वह दूरी मैंने काफी दूरी तय की। मेरे घर में इस समय मेरा बड़ा लड़का शिक्षक है, मेरी बड़ी बहू प्रोफेसर है, इसके बाद जो दूसरा लड़का है उसकी भी बहू शिक्षिका है। इस तरह से एक शिक्षक परिवार ही हमारा हो गया है और ये उन्हीं की देन है। ये जो हमारे परिवार का विकास हुआ है, जो शिक्षक है हमारे यहाँ, और मैं बता दूं एक बीएससी करके एमसीए भी लड़का किया है हमारे यहाँ और कोई ग्रेजुएशन से कम नहीं है। यह सब मेरे पिताजी की देन है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनके आत्मा को कहूंगा कि मेरे इर्द जरूर रहें और मेरा मार्गदर्शन करें। इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनसे इसी तरह से आशीर्वाद चाहता हूँ पहले बना रहा वो कभी मेरे साथ बनी रहे, ताकि मैं। लेकिन उन्होंने गांव देहात में किसानी करके अपने घर में बच्चों को शिक्षित किया, पढ़ाया। और मैंने सुना है कि राजकुमार सर के परिवार में 4-5 अध्यापक लोग जो खुद अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा का महत्व 50 साल 60 साल पहले समझा था। मैं उस विभूति को प्रणाम करता हूँ। आज स्वर्गवासी हो गए, हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हर अभिभावक। और उन्होंने ऐसी बुद्धि पैदा करके उनको पाल पोष करके उनको संस्कार देके हमने दिया समाज में। आज राजकुमार सर का हम लोग इंतजार करते हैं, चाहे वो किसी सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कोई भी कार्यक्रम हमारे समाज का रहता है, उत्तर भारत समाज का या अन्य समाज में भी हो, बहुत पॉपुलर है, लोकप्रिय है। हम उनका इंतजार करते हैं कि राजकुमार सर पैर रखते हैं तो हम धन्य हो जाए। आज मैं इस जगह तक पहुंचा हूँ और माननीय राजकुमार सर के पिताजी के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा हूँ, रवि सभा में पहुंचा हूँ। मैं फिर से एक बार स्वर्गीय राम लखन पिताजी, मैं भी उनको बोलूंगा अपना, मैं उनको फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे परिवार को ऐसी शक्ति प्रदान करे कि उस दुख की घड़ी को सह में और उनके जो कमी को है उसको झेल पाए और अगली पीढ़ी को जिन्होंने वो इनके साथ किया है, अपनी अगली पीढ़ी को उससे डबल संस्कार दे, डबल शिक्षा दे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ।